हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आज से हम बिल्कुल नया यूनिट शुरू करने लगे हैं। यूनिट का नंबर है 9th, चैप्टर इज़ फ्रिक्शन। और वंस अगेन ये इसी बुक का है, स्टैटिक्स एंड वेक्टर कैलकुलस। और बेटे ये अदरवाइज सेक्शन बी में आएगा, जो हमारा सेक्शन बी है सिलेबस का, उसमें ये यूनिट आएगा। तो फ्रिक्शन, बिकॉज हम सब साइंस तो हमने पढ़ा हुआ है, तो फ्रिक्शन के बारे में हमें पता ही है। तो एक सजेशन है बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट, आप ये जो आपकी बुक में डेफिनेशंस दे रखी हैं फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिकल फ्रिक्शन, डायनामिकल फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये सारे आपने मतलब खुद से ही रीड आउट करने हैं। तो फ्रिक्शन जो है, जो हमारा सिलेबस शुरू होगा वो होगा शुरू एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप ये देखो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, ठीक है। तो अब अगर मैं डिस्कस करूँ, देखो, इफ ए बॉडी lies on a rough surface, then remember the force of friction is given by mu into r, where r is the normal reaction of the surface on the body। और इसमें जो mu होता है that is given as known as coefficient of friction। तो सबसे पहले हमने बेटे डिस्कस करना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को बेटे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। मान लो एक बॉडी जो है वो रफ सरफेस पे पड़ी हुई है, उसका जो वेट है वो नीचे को एक्ट करता है, वो mg है। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द प्लेन है वो ऊपर को एक्ट करता है, वो r है। अगर सपोज बॉडी जो है वो इस साइड को मूव करने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय म्यू आर और म्यू आर से मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली। अगर इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट देखें तो वो डायगोनल होगा, जिसके रिजल्टेंट को हम एस कहते हैं। और जो एंगल बिटवीन एस एंड आर है उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो ये डेफिनेशन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। तो क्या लिखा है, लेट ए बॉडी लाइज ऑन द सरफेस, force of friction is mu r, normal reaction of the surface on the body is r, we have completed the parallelogram between r and mu r, resultant is given by diagonal s, the angle between resultant s and the normal reaction is known as angle of friction and it is denoted by lambda। फिर मैंने s के दो कंपोनेंट्स की। अगर इसके दो कंपोनेंट्स करूँगा तो जो जिसके साथ एंगल होता है उस साइड कंपोनेंट आएगा s कोस लैम्डा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा एस साइन लैम्डा। तो अगर हम डायग्राम देखें तो एस कोस लैम्डा प्लस आर विल बी इक्वल टू एम जी। एस कोस लैम्डा विल बी इक्वल टू आर। ओके, क्योंकि बॉडी अभी चल नहीं रही है तो हम ये कह सकते हैं कि एस कोस लैम्डा इज अलोंग आर, तो एस कोस लैम्डा इज आर एंड एस साइन लैम्डा इज म्यू आर। we will get s cos lambda is equal to r and s sin lambda is equal to mu r। अगर बेटे बॉडी चल रही होती फिर हमें सारी फोर्सेस लेनी पड़नी थी। तो इसमें हमने बिकॉज कंपोनेंट से किए हैं, तो s के कंपोनेंट जो है वो s cos lambda है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, r को। जिसके कंपोनेंट्स है s sin lambda है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, mu r को। तो 1 and 2 में पुट कर दिया 1 and 2, तो r की वैल्यू डाल दी, वो बन गया s cos lambda, s से s कैंसल, साइन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू कॉस लैम्डा, साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, टैन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। उसके बाद मैंने 1 and 2 को स्केयरिंग एंड एडिंग कर दी, तो बन गया एस स्केयर कॉस स्केयर लैम्डा प्लस साइन स्केयर लैम्डा इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस म्यू स्केयर आर स्केयर। एस स्केयर बिकॉज इसकी वैल्यू 1 होती है, तो एस स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर 1 प्लस म्यू स्केयर, और एस की वैल्यू आ गई आर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्केयर। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, और म्यू इज इक्वल टू टैन लैम्डा, और लैम्डा जो है उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब बेटे आर्टिकल सेकंड है। आर्टिकल्स हमने इस लेक्चर में आर्टिकल ही डिस्कस होने हैं। तो सेकंड आर्टिकल है, कहता फाइंड द लीस्ट फोर्स नेसेसरी टू ड्रैग ए बॉडी अलोंग रफ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये रफ है, ये हमने कोई फोर्स लगाई है और वो फोर्स इसको मूव करने की कोशिश करी है। लेट द फोर्स इस तरह से है कि बॉडी इस साइड को मूव करेगी। इसके कंपोनेंट बनेंगे पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा, और बिकॉज बॉडी इस साइड को मूव करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगी, वो है म्यू आर।
That body is placed on a rough horizontal plane. Force is inclined at an angle theta to the plane. That r is the normal reaction. Mu r is the force of friction. रिजॉल्विंग अगर फोर्सेज को रिजॉल्व करेंगे तो पी कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, म्यू आर के, एंड आर प्लस पी साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू के. फ्रॉम 2 से अगर देखें तो आर की वैल्यू निकाली, वो मैंने 1 में डाल दी. पी कॉस थीटा बन गया म्यू डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा, ब्रैकेट्स ओपन कर दी. पी कॉस थीटा प्लस म्यू पी साइन थीटा इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, और फिर मैंने पी निकाल लिया. पी बन गया म्यू डब्ल्यू अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. और म्यू की वैल्यू अभी बताई क्या होती है, tan लैम्डा. tan लैम्डा डाल दी. tan लैम्डा को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस. उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, ये बन गया कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कॉज ए माइनस बी. तो ये हमारे पास फोर्स निकालने का फॉर्मूला आ गया. अब उसने अगर आर्टिकल देखे तो उसने मांगा था लीस्ट फोर्स. तो फोर्स कब लीस्ट होगी, जब कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज मैक्सिमम, और कॉस थीटा माइनस लैम्डा की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 होती है. उसको मैंने 1 डाल दिया, उससे थीटा निकल आया, और वही थीटे की वैल्यू इसमें डाल दी तो पी निकल आया. तो दिस इज़ द लीस्ट फोर्स और दिस इज़ द एंगल. ओके, तो दिस वाज अबाउट सेकंड आर्टिकल. अब थर्ड आर्टिकल जो है उसमें बोला है उसने, अ बॉडी इज प्लेस्ड अपॉन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एंड बी ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन. तो बॉडी ने अब डाउन को स्लाइड करना है अंडर द एक्शन ऑफ द वेट, रिएक्शन ऑफ द प्लेन ओनली. द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द प्लेन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ये हमने प्रूव करना है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा. तो मान लो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है वो जी है, इसको मैंने नाम दे दिया थीटा, और मेरे को एंड में ये प्रूव करना है कि जो थीटा है वो लैम्डा के इक्वल आएगा. अब बॉडी क्योंकि नीचे को मूव करनी है, इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपवर्ड को लगेगी. मैंने ये पहले सिखाया हुआ है बेटे कि जो इंक्लाइंड हो जो बॉडी है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली आर एक्ट करेगा. इस साइड हमेशा डब्ल्यू कॉस थीटा आता है, इस साइड हमेशा डब्ल्यू साइन थीटा आता है. जब हम इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो डब्ल्यू साइन थीटा विल बी इक्वल टू म्यू आर एंड आर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा. तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा एंड म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा. मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया तो म्यू निकल आया, और म्यू की वैल्यू हमें पता है tan लैम्डा होता है. तो tan थीटा इज इक्वल टू tan लैम्डा एंड गिविंग अस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा. ओके, अब आर्टिकल 4 बेटे. आर्टिकल 4 की वर्डिंग है, कहता है बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड इज सपोर्टेड बाय अ फोर्स ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. का मतलब वो मूव कर सकती है. अगर एंगल हम बढ़ा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही बॉडी मूव कर सकती है. तो वो मूव ना करे उसके लिए हमने सपोर्ट लगाई हुई है एक फोर्स दैट इज एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन एंड अलोंग ए लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप. फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच द फोर्स मस्ट लाई. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये बॉडी थी, उसका वेट नीचे कट कर रहा था. मान लो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा होगा. बेटे ये करेक्ट कर लेना, जो नोट्स आएंगे उसमें अगर थीटा होगा तो अल्फ़ा लिख लेना. ये अल्फ़ा है, इस साइड ब्रेक कर देंगे आर, जे डब्ल्यू कॉज अल्फ़ा, जे डब्ल्यू साइन अल्फ़ा. इस साइड क्योंकि बॉडी नीचे को आने की कोशिश करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड को लगेगी, वो म्यू आर, और हमने एक फोर्स भी लगाई हुई है इसलिए एक और पी. तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, डब्ल्यू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू आर प्लस पी एंड आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉज अल्फ़ा. इसमें हमने 2 केस कर दिए कि मान लो जो फोर्स हमने जो लगाई इस तरीके से लगाई कि बॉडी डाउनवर्ड को ही जा रही है. व्हेन बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, तो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड को ही जा रही है. तो आर इक्वल टू डब्ल्यू कॉज अल्फ़ा बन गया, म्यू आर प्लस पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा बन गया. 1 को 2 में डाला और मैंने पी निकाल लिया. और म्यू की वैल्यू क्या होती है, tan लैम्डा. tan को मैंने फिर लिख दिया होगा साइन ओवर कॉस एंड सिंप्लीफाई करके हमारे पास फॉर्मूला बन गया, जो बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अगर बॉडी अप मूव करे, अगर बॉडी अप को मूव करने की कोशिश करे, मैंने फोर्स इस तरीके से लगा दी कि बॉडी अब अप को चलनी है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फिर इस साइड एक्ट करेगी. तो उस फोर्स का नाम मैंने दे दिया P1. तो फिर वंस अगेन आर किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू कॉज अल्फ़ा के, एंड P1 विल बी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा प्लस म्यू आर. तो आर इज इक्वल डब्ल्यू कॉज अल्फ़ा एंड P1 क्या होगा, डब्ल्यू साइन अल्फ़ा प्लस म्यू आर. फिर म्यू की वैल्यू डाल दी, आर की वैल्यू डाल दी, tan लैम्डा को लिख दिया साइन ओवर कॉस, ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी.
तो फॉर्मूला ये बन गया। तो एक हम वैल्यू हमारे पास ये आई है, उसमें एंगल में अल्फ़ा माइनस लैम्डा था, एक वैल्यू ये आई है उसमें अल्फ़ा प्लस लैम्डा था। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है वो होगी साइन अल्फ़ा प्लस माइनस लैम्डा। तो इस वीडियो में बेटे अभी हमने ये 4 आर्टिकल्स ही डिस्कस करने हैं। थैंक यू।